राष्ट्रीय कदम समाचार सेवा में आप सबका स्वागत है। इस समय जो हम हल्का नारायणगढ़ से आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं समाज सेवी विक्रांत शर्मा जी, जो कि समाज में अच्छे कामों के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में मीट प्लांट को रोकने में अहम भूमिका निभाई और कुरुक्षेत्र के गांव खिंडवा में जाकर एक गरीब विधवा औरत को 4 लाख रुपए मुआवजा दिलवाया। नारायणगढ़ में आज शर्मा जी द्वारा एक ऐसा काम संपन्न हुआ है जिससे हल्के के 10 परिवारों को राहत मिली है। नौकरी दिलाने के नाम पर बड़ी कोहड़ी एवं कुछ अन्य गांव के परिवारों के साथ फर्जीवाड़ा हुआ। जब ये मामला शर्मा जी के पास पहुंचा तो इस पर अब कार्रवाई हुई है। तो जानेंगे पूरा मामला क्या है और ये मामला किस तरह शर्मा जी के पास पहुंचा। शर्मा जी, आपका स्वागत है राष्ट्रीय कदम न्यूज़ पे। अगर बात की जाए आपके राजनीतिक जीवन की, आपने समाज के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं। मीट प्लांट की बात की जाए या गरीब विधवा औरत को आपने कुरुक्षेत्र के गांव खिंडवा में जाके न्याय दिलवाया। नारायणगढ़ में ये आपका एक बड़ा काम है, जिसमें 10 परिवार जो कि पीड़ित परिवार आपके पास पहुंचे, नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जीवाड़ा हुआ। और जो जानकारी हमारे पास मौजूद है, ये मामला पुलिस डिपार्टमेंट के पास जून के महीने पहुंचा था और जो पेंडिंग रहा। तो इस मामले के बारे में आप ज़रा बताइए, पूरा मामला क्या है और आपने इन परिवारों के लिए क्या कुछ किया। ऐसा है कि नौकरी लगवाने के नाम पर एक व्यक्ति ने, वहीं बड़ी कुड़ी का ही व्यक्ति था, 2 लाख रुपए पर बच्चा, उसने लोगों को कहा था कि मैं 2 लाख रुपए पर बच्चा लूंगा, आपके बच्चों को नौकरी लगवा दूं जी। और 50-50 हज़ार रुपये उस इंसान ने इनसे एडवांस ले लिए और बाकी 1.5 लाख इन्होंने कहा कि जब आपके बच्चे नौकरी लग जाएंगे उसके बाद मैं लूँगा। तो जब उस भर्ती का रिजल्ट आया, उसमें 10 बच्चों में से किसी भी एक बच्चे का नाम नहीं आया। तो जब इन लोगों ने अपने आप को ठगा हुआ महसूस किया कि हम ठगी का शिकार हुए हैं, और सारे गरीब परिवार थे, कोई ज़्यादा बड़ा पैसे वाला नहीं था, कोई अमीर आदमी नहीं था, तो इन्होंने गांव में पंचायत की और उस आदमी ने पंचायत में लेटर पैड के ऊपर लिखित रूप में कबूल किया कि वाकई में मैंने नौकरी लगवाने के नाम पर पैसे लिए थे और मैं लगवा नहीं सका और मैं इनके पैसे वापस करूंगा। कणक के सीजन में, कणक की कटाई के बाद मैं इनके आधे पैसे दे दूंगा और आधे इनके जीरी के उसमें दे दूंगा। लेकिन जब कणक की कटाई हो चुकी, कणक बिक चुकी, उसके बावजूद जब ये लोग उनसे पैसे के लिए वार्तालाप करने लगे तो उस आदमी ने कोई इनको लारेबाजी के सिवा और कोई आश्वासन नहीं दिया, झूठे लारे लगाता रहा। ये आदमी निराश होकर अपना वो लेटर पैड पे जो लिखा हुआ था उसका कबूलनामा वगैरह लेकर शहजादपुर थाने में जून के पहले हफ्ते में आया। और पहले हफ्ते में आने के बाद जब पुलिस ने कोई उदासीन रवैया रहा, हर चक्कर में पीड़ित परिवारों से न्याय की कोई उन्होंने कदम नहीं बढ़ाया। जून के महीने में इस पे FIR दर्ज हो गई थी? नहीं, सिंपल कंप्लेंट दी, FIR तो दर्ज ही नहीं की पुलिस वालों ने जी। ठीक है, कंप्लेंट ही ली हुई थी, सिर्फ नंबरी दरखास्त थी, उसके अलावा और कुछ नहीं था। उसके बाद ये SP साहब के पास गए। SP साहब के पास गए, माननीय गृह मंत्री जी के कार्यालय में भी अपनी दरखास्त को लेकर गए, लेकिन माननीय गृह मंत्री जी इन्हें उस दिन नहीं मिले। ये उनके वहाँ जो है PA साहब को देकर आ गए। और चाहे वो नेता सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, विपक्ष के और सत्ता पक्ष के दोनों के आला लीडरों के पास ये लोग अपनी गुहार लेकर गए, ये मामला लेकर गए। लेकिन पुलिस ने 3 महीने के अंदर, पुलिस प्रशासन ने इनकी दरखास्त के ऊपर, इनकी शिकायत के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। उल्टा जब ये ऑफिस में जाते थे, थाने में जाते थे अधिकारियों के पास, अधिकारी उल्टा इन्हीं को डांट डपट करके वापस भेज देते थे। तो 3 महीने बाद हताश और निराश होकर ये परिवार मेरे पास है। हमारा जब इनको किसी के माध्यम से पता चला कि परमार्थ सेवा सभा के नाम से हमारा संगठन है और हम मजबूर और लाचार लोगों की लड़ाई लड़ते हैं, जिनकी प्रशासन और शासन नहीं सुनता, जिनकी आवाज़ सरकारें नहीं सुनती, उनकी आवाज़ को हम सरकार तक पहुंचाते हैं। और उन परिवारों को, मजबूर परिवारों को, जिसकी कोई राजनीतिक सिफारिश नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है, उसकी कार्रवाई नहीं होती, जब शासन प्रशासन नहीं सुनता तो उसकी लड़ाई हम लड़ते हैं। तो ये हमारे पास आए। मैंने उसी दिन
मौके पर जब इनके सारा वृत्तांत सुना, इन्होंने मुझे सारी पिक्चर दिखाई, सारे डॉक्यूमेंट दिखाए, सब कुछ जो प्रूफ है सारा कुछ। एक तो ये होता है कि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। क्या कुछ प्रूफ है, जरा बताइए। आरटीजीएस वो ले रहे हैं, एक आदमी ने आरटीजीएस किया, उनके खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर किए हैं। अकाउंट स्टेटमेंट है, बाई नेम अकाउंट स्टेटमेंट है कि उसके खाते में 50,000 रुपये गए हैं। 9 आदमियों ने कैश दिया है, ठीक है। और सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि वो पंचायत के लेटर पैड के ऊपर खुद कबूल कर रहा है कि हाँ मैंने पैसे लिए हैं नौकरी लगवाने के नाम पर, और इन 10 आदमियों से लिए हैं, मैंने इनके पैसे कणक में दूंगा, आधे जीरी में। इससे बड़ा प्रूफ और क्या होगा, ठीक है। तो जी अगर इस मामले की अगर हम बात करें, फिलहाल इस पे कोई पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा कुछ कार्रवाई हुई है? किस तरह से आपने पुलिस डिपार्टमेंट के जिस साथ- दिन ये परिवार मेरे पीड़ित परिवार मेरे पास आए थे, मैंने उसी दिन प्रशासन को फोन करके सीआईडी हेडक्वार्टर को 10 दिन के लिए प्रशासन को टाइम बांट दिया कि 10 दिन के अंदर अगर परिवार को ना इंसाफ ना मिला तो मैं 3 तारीख को एसपी कार्यालय अम्बाड़ा में प्रदर्शन करूँगा, और वहाँ पे पुलिस प्रशासन मुझे जवाब देगा, शहजादपुर एसएचओ मुझे जवाब देगा, डीएसपी नारायणगढ़ मुझे जवाब देगा कि इस शिकायत के ऊपर कार्रवाई में 3 महीने का लंबा समय विलंब क्यों हुआ, किस कारण हुआ, आखिर इस परिवार का कसूर क्या था। कसूर उनका क्या यही कसूर था कि वो गरीब परिवार थे? क्या उनका कसूर यही था कि उनके पास किसी राजनेता की सिफारिश नहीं थी, वो किसी राजनेता के पीछे लग्गू नहीं थे? सिर्फ यही कसूर दोष था उनका। तो अभी इसी मामले पे पुलिस डिपार्टमेंट की क्या कुछ एक्टिविटी है, कुछ तो कार्रवाई? जब हमने ये प्रशासन के साथ आर पार का मोर्चा, आर पार की लड़ाई लड़ने की घोषणा की, तो उसके बाद प्रशासन के मेरे पास उसके 2 दिन बाद ही डीएसपी साहब नारायणगढ़ का फ़ोन आया कि आप इन्हें 10:30 बजे भेजिए हमारे पास, आप आज इनके साथ आ जाओ और हम कार्रवाई करेंगे। उसके तुरंत बाद मेरे पास एसएचओ साहब का फ़ोन आया शहजादपुर का, और अगले दिन मैं 12 बजे के करीब इन पीड़ित परिवारों को लेकर थाने में गया शहजादपुर, और मुकदमा दर्ज हो गया। उसके लिए मैं नारायणगढ़ डीएसपी साहब का और शहजादपुर एसएचओ साहब का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने समय रहते हालात को नहीं बिगड़ने दिया और हमारी मांग पूरी गिरफ्तारी करी। को इस मामले में अभी गिरफ्तारी आज गिरफ्तारी हो चुकी है एक मुलजिम की, और एक मुलजिम की गिरफ्तारी पेंडिंग है, वो भी जल्द हो जाएगी। क्योंकि एसएचओ साहब अभी ये नए आए थे, ये भी इस मामले से इतने परिचित नहीं थे, इनको भी जब हमने ये आवाज़ उठाई तब इनके पूरा मामला संज्ञान में आया और इन्होंने तुरंत यानी कि कार्रवाई। आपको उम्मीद है कि डिपार्टमेंट द्वारा पूरी कार्रवाई इस मामले पे होगी? ऐसा है जी, जब कार्रवाई किसी की नहीं होती तभी हमारे पास आता है, और कार्रवाई होगी, इनकी मजबूरी है कार्रवाई करना, क्योंकि हमारा जो लोग हैं, हमारी जो जनता साधारण है, हमारी जनता पीछे क्यों रहती है कि इनको अपने अधिकारों का नहीं पता। कार्रवाई करवाना हमारा अधिकार है, कोई 2 नंबर का काम हम नहीं करवा रहे। एक पीड़ित पक्ष को न्याय दिलवाना है। आप उस परिवार के उस बेटी के बाप से जाकर पूछे जिसके ने अपनी बेटी को लगवाने के लिए 50,000 रुपये अपनी नेक कमाई से दिए थे। तो आप हल्के की जनता को, जो ऐसे परिवार हैं ठगी का शिकार होते हैं, उनके लिए उनको क्या बोलेंगे? क्योंकि समाज में अभी भी ऐसे ठग घूम रहे हैं, ना जाने कितने मामले ऐसे पेंडिंग है धोखाधड़ी के, जिनमें गरीब परिवारों से पैसा लूट लिया जाता है। तो उन परिवारों के लिए आप क्या बोलेंगे? मेरा सिर्फ सभी जनता जनार्दन से एक निवेदन है कि देखो, आज के समय में आप लोग सचेत रहें, और ऐसे जो लालची और पखंडी लोग आप लोगों के पास आते हैं, आप लोगों को सुहावने सपने दिखाते हैं, तरह तरह से लूट मार के उन्होंने तरीके अपनाए हुए हैं, उनसे सचेत रहें और ऐसे लोगों के झांसे में मत आएं। जी शर्मा जी, आपके राजनीतिक जीवन से जुड़ा हुआ हम आपसे एक सवाल करना चाहेंगे। आप जो समाज के प्रति ये काम कर रहे हो, आपने चाहे बात की जाए मीट प्लांट की बात हो या खंडवा में जाके जो आपने एक विधवा औरत के लिए काम किया, नारायणगढ़ में आपका ये एक बड़ा काम, ये समाज सेवा के पीछे आपका क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है, क्या कुछ बड़ी सोच आप हल्के में लेके चल रहे हैं? आज जरा आप खुल के बताइए। देखो, ऐसा है कि एक समय ऐसा था कि 96 में हमने समाज सेवा शुरू की थी, सोशल वर्किंग। राजनीति में क्या लक्ष्य है? आप राजनीति के, मैं आपको सारी विस्तार से बता रहा हूँ स्टेप टू स्टेप कि 96 के बाद हमारा राजनीति में जो 2008 में मेरी एंट्री हुई थी, और भारतीय किसान यूनियन के माध्यम से भी हमने अपने
जो है कार्यक्षेत्र का शुरुआत की थी। उसके बाद जब हमने सरपंची का चुनाव लड़ा, उसमें हमें जनता ने विजयश्री दी। जो जो हमारा दायरा बढ़ता गया, दूर दराज से लोग हमारे पास काम के लिए आते गए। रही आपकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा क्या है हमारी, देखो ऐसा है कि हमने राजनीतिक महत्वाकांक्षा को रख के कोई कार्य नहीं किया कभी भी। वो समय के भविष्य के गर्भ में है कि आने वाला समय हमारा क्या होगा। क्योंकि अगर हम केवल और केवल वोट के लिए ही कार्य करते हमारा संगठन, तो शायद मैं कुरुक्षेत्र खरीदवा जाके उस परिवार के लिए लड़ाई ना लड़ता, क्योंकि ना वो मेरा डिस्ट्रिक्ट है, ना वो मेरा होम एरिया है। और पंजाब में जाकर भी हमने लड़ाई लड़ी। एक बार डेराबस्सी तहसील का भी हमने घेराव किया था, ठीक है जी। तो ऐसी कोई बात नहीं है। अगर समाज सेवा के लिए हमारे पास ऑल ओवर, मैंने आपको एक बार पहले भी एक स्टेटमेंट में ये चीज़ कही थी कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारे लिए भारतवर्ष पूरा एक है, और कहीं भी जनता, आम जनसाधारण के ऊपर अत्याचार होगा और प्रशासन और सरकारें उसकी आवाज़ नहीं सुनेंगी, तो अगर हमारे पास कोई आवाज़ आएगी तो हम हर जगह उस लड़ाई को लड़ेंगे। वो एक अलग चीज़ है कि हमारा राजनीतिक कैरियर क्या होगा। हम इस वक्त कर्म कर रहे हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि फल करो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अगर हम साफ और सही नियत से कर्म करेंगे तो परमपिता परमात्मा हमें अपने कर्मों का फल अवश्य देगा। जी, तो जैसी चर्चा हम सुनने में कुछ ऐसी आ रही है कि आप अगले चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिला परिषद का चुनाव आगे आप लड़ेंगे, तो इसके बारे में जनता जनार्दन को आप आज कुछ बताइए। जनता आपको देख रही है और क्या जनता से आप अपील करें? देखो ऐसा है कि मैं 2 नंबर वार्ड से जिला परिषद का चुनाव लड़ूंगा, ये तकरीबन सभी को पता है। और चुनाव में मैं आपको एक बड़ी मार्के की बात बताऊंगा आज, कि चुनाव के समय जब वोट के लिए जनता के पास लोग जाते हैं, जब प्रत्याशी जाता है, तो एक बात कहता है कि आप मुझे वोट दीजिए, मैं वोट लेने के बाद आपके काम करूंगा। लेकिन मैं ये कहता हूं कि आप वोट लेने से, चाहे मैं अपने गांव का पंच ना हूं, चाहे मैं सरपंच ना हूं, चाहे मेरे पास कोई भी अधिकारी का ओहदा ना हो, उसके बावजूद भी आप मुझसे काम लें, मैं आपके काम करूंगा। मैं बिना किसी पावर के भी आप लोगों के काम करने में सक्षम हूं जी, ठीक है। अगर आपको मेरा काम पसंद आएगा तो आप मुझे वोट दे दें। जनता के आशीर्वाद के लिए अपील करेंगे अपनी तरफ से? हम जनता से ये अपील करूंगा कि साथियों, मेरा जैसी कैसी जिस भी वर्ग की, चाहे वो कोई भी कहीं से भी मेरे पास आया, मैंने काम के लिए किसी को जवाब नहीं दिया। और मैंने तो वो काम किए कि जो जिस कार्य को बड़े बड़े राजनीतिक दिग्गज नहीं अपनी सिफारिश से कर सके, मैंने तो वो काम भी लोगों के किए हैं, जनता जनार्दन के किए हैं। कि आने वाला जो समय है जिला परिषद के चुनाव का, मैंने चुनाव लड़ना है, आपने अपने भाई को, बेटे को आशीर्वाद देना है। और साथियों, मेरा एक और, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात और रखूंगा यहाँ पे, कि मैं कोई पूंजीपति का बेटा नहीं हूँ, मेरी कोई 100 एकड़ के किसान की पहचान नहीं है। मैं गरीब परिवार से, और मेरे पास तो साथियों कुल 1.5 एकड़ है। और जो मेरी इकोनॉमिक हैसियत है, मेरी कोई राजनेता की हैसियत नहीं है, लेकिन मैं दुनिया का सबसे बड़ा अमीर व्यक्ति भी अपने आप को समझता हूँ कि मेरी सबसे बड़ी पूंजी मेरा भाईचारा है, मेरी जनता है, जिनके लिए मैं 24 घंटे सेवा के लिए तत्पर हूँ। जी, धन्यवाद शर्मा जी, आपने समय दिया और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। जिला परिषद चुनाव में जनता का आशीर्वाद आपको मिले और आप जीतकर ऐसे ही समाज सेवा के कार्य जारी रखें। धन्यवाद। तो जिस समय हमारे साथ जुड़े हुए थे समाज सेवी विक्रांत शर्मा जी, आज का जो चर्चा का मुद्दा था, नौकरी दिलाने के नाम पर ग्राम बड़ी कोहड़ी एवं कुछ अन्य गांव के 10 परिवार धोखाधड़ी का शिकार हुए। जब ये मामला शर्मा जी के पास पहुंचा तो उन परिवारों को अब न्याय की उम्मीद जगी है और इसमें कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। और हमारी भी पुलिस डिपार्टमेंट से सरकार से ये अपील है, जनता के साथ अगर ऐसा कोई फर्जीवाड़े का मामला सामने आता है, इस पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए।